आइए आज हम लोग क्लास 10th में समांतर श्रेणी एपी पर डिस्कस करेंगे और इसके सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। श्रेणी मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा। जो क्रम में प्रत्येक अंतर समांतर, आपको समझ में आ रहा होगा इसके उच्चारण से, समांतर समान अंतर, यानी अगर यहाँ पर 2 है तो आगे कितना आएगा, 4 आएगा, फिर आगे कितना आएगा, 6 आएगा, फिर आगे कितना आएगा, 8 आएगा, यानी सब में 2 का अंतर है, समान अंतर, एक समांतर। इसके कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे हमको अगर टी एन निकालना हो तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अर्थात a यहाँ पर क्या है, a आपका प्रथम पद है, पहला पद, n आपके पदों की संख्या है और d आपका सार्वंतर है, अर्थात अंतर, 2 पदों का अंतर। आते हैं प्रश्न पर। एक श्रेणी दी गई 10, 7, 4 और 30वां पद निकालना है, तो हमें कैसे क्वेश्चन निकालने होंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे और फिर 30वां पद निकालने के लिए हमारे दिमाग में सबसे पहले फॉर्मूला आ जाना चाहिए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब टी एन का मतलब हमको पद निकालना है, यही पद निकालना है, और ए का मतलब सबसे प्रथम पद कौन सा श्रेणी, एन, 10, एन का मतलब 30, एनवां पद, ये एनवां पद होता है यानी 30वां पद, माइनस 1, डी क्या है, डी हम माइनस करेंगे दूसरी में प्रथम पद, यानी डी बराबर A2 माइनस A1, यानी 7 माइनस 10 इक्वल माइनस 3, कितना है, माइनस का 3, ये आपका डी हो गया, यहाँ पर इनटू है माइनस 3। तो डी का मतलब होता है सार्वंतर, हमारा जो अंतर है अगले वाले पद में वो कितना है, ये डी से डिनोट होता है। तो 10 प्लस माइनस प्लस ये हो गया 29, और ये माइनस बीच में लग गया, 29 इंटू 3, 10 माइनस गुणा कर दिए, 3 27, 3 6, 2 8, यानी माइनस का 77 इसका 30वां पद होगा, ये इसका आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न। सेम वैसे ही प्रश्न पिछले तरीके, बस अंतर थोड़ा डिजिट का है, हमको इसका 11वां पद निकालना है। फार्मूला सेम वही लगेगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका योग का भी फार्मूला आगे हम बताएंगे, योग कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमारे पास ए पता है -3, एन पता है 11, एनवां पद -1, और डी में निकालना है। डी ने बताया A2 माइनस A1 कर दीजिए, A2 माइनस A1, तो हमने इसमें घटा दिया, -1/2 में माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, एलसीएम लिया 2, तो -1 प्लस 6 यानी 5/2 आ गया, क्या, डी इंटू 5/2, -3 ये हो गया, प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से 5 2 5 10, -3 प्लस 25 यानी कितना आ गया, 22 आ गया इसका 11वां पद। इस तरीके से आप देखिए, जैसे पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक श्रेणी दी गई है, केवल हमारे पास 2 संख्याएं दी गई हैं, 2 और 26, और बीच में पूछा रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अगर हम इसको A B C माने तो इस तरीके से A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। तो इनमें क्या करना होता है, आपको इधर उधर के पदों को, यानी A प्लस C/2 दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। कैसे करेंगे, 2 प्लस 26/2 बराबर 28/2, यानी कितना आ गया, 14। ये इसका हमारा बीच का मिडिल पॉइंट आ गया। अब देख सकते हैं 14, 2 में 14 कितना अंतर है, 12 आगे भी अंतर है। ये आगे प्रश्न आते हैं। प्रश्न में थोड़ा सा चेंजमेंट है, एपी का कौन सा पद, यानी समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा इस श्रेणी का। अभी तक वो टी एन निकालना होता था, क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, टी एन निकालना होता था, इस बार हमको टी एन दिया गया है, कौन सा पद, यानी हमको एन पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास 78 दिया गया है, ए हमारे पास प्रथम पद 3 है, प्लस कौन सा पद यानी एन हमको निकालना है, और डी हम यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से घटा देंगे हम 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 से 5 बढ़ता गया है, यानी सब अंतर कितना है, 5। तो 78 बराबर 3 प्लस 5 का अंदर गुणा कर दीजिए, 5 माइनस 5, इसको इधर माइनस कर दीजिए, 75 बराबर 5n माइनस 5, यानी 5n बराबर 5 इधर जुड़ जाएगा 80, तो n बराबर आ गया कितना, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 16। इसमें भी सेम ऐसे में ये आपका
ये लास्ट है Tn और कितने पद हैं, हमको कितने पदों की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। सेम वैसे ही लगाएंगे, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। Tn कितना है 205, a कितना है 7 प्लस n पता नहीं, और d यहाँ से निकाल लेंगे 13 माइनस 7, 7 6 13 6, गुणा करेंगे 7 प्लस 6 n-6, ये घट जाएगा, बचेगा 1, 1 इधर माइनस हो जाएगा, 204 बराबर 6n। तो n बराबर 204 बटे 6, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 34